हे गाइस व्हाट्सअप। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वजीरक्स में अकाउंट ओपनिंग के बारे में, क्योंकि कुछ ऐप्स और वेबसाइट ऐसी हैं जो क्रिप्टो में अर्निंग देती हैं। फिर आप उस क्रिप्टो को सेल करके बैंक अकाउंट में पैसे ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक इंडियन क्रिप्टो वॉलेट की ज़रूरत जरूर पड़ेगी। अगर आप लोगों के पास ऑलरेडी कोई क्रिप्टो वॉलेट बना हुआ है जिसको आप यूज़ करते हैं, केवाईसी वगैरह सब कंप्लीट है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक कोई भी क्रिप्टो वॉलेट नहीं बनाया है तो आप वजीरक्स में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको जो कॉइन के प्राइस मिलेंगे वो काफ़ी फेयर मिलेंगे और जो ट्रांजेक्शन फीस होती हैं वो काफ़ी कम होती हैं। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं जो जेट कैश कॉइन का प्राइस चल रहा है यूनो कॉइन में, वो काफ़ी कम है, लगभग आधा है इन कंपेरिजन टू वजीरक्स में। जो प्राइस शो कर रहा है वो सेम डेट और सेम टाइम का है। डिटेल्स आप देख सकते हैं, स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा। तो वजीरक्स में प्राइस आपको काफ़ी फेयर मिलेगा, इसलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूं आप लोग वजीरक्स में ही अपना अकाउंट क्रिएट करें, अगर आप लोगों ने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है किसी भी क्रिप्टो वॉलेट में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे वजीरक्स में अकाउंट ओपनिंग के बारे में, कैसे आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है और केवाईसी कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको क्लिक करके आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। तो चलिए वीडियो करते स्टार्ट और लेके चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन में और सारी चीज़ों को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, उसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुलेगा। फिर यहाँ पे आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, वजीरक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए और एक गूगल क्रोम ब्राउज़र से डायरेक्ट कंटिन्यू करने के लिए। तो आप वजीरक्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपने अकाउंट फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको ओपन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, तो ये रिडायरेक्ट कर देगा गूगल प्ले स्टोर में। तो आपको इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। फिर यहाँ पे आपको सबसे पहले साइन अप कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना ईमेल डालना होगा जो आप यूज़ करते हैं रेगुलर, वही ईमेल आप यहाँ पे डालें। फिर आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा और नीचे कोड डाल देना है। रेफरल कोड आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें डालने के बाद आपको सिंपली साइन अप वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। फिर एक कैप्चा आएगा, कैप्चा को कंप्लीट करने के बाद फिर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। फिर आपको लॉगिन करना होगा, जिस भी ईमेल और पासवर्ड से आपने अकाउंट क्रिएट किया है वो डाल के आप लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। ऊपर आपको एक आइकॉन दिख रहा होगा प्रोफाइल का, तो वहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो सेटिंग वाले सेक्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, नाम का, ईमेल का, मोबाइल नंबर का और वेरीफाई योर अकाउंट का। तो सिंपली आपको वेरीफाई योर अकाउंट में क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना ईमेल वेरीफाई करना होगा। आपके मेल में एक लिंक गई होगी जो 15 मिनट के लिए एक्टिव रहेगी, इसके बाद एक्सपायर हो जाएगी। तो उस लिंक को क्लिक करके आपको अपना ईमेल वेरीफाई कर लेना है। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपको वापस आ जाना है। फिर यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर ऐड करना होगा। मोबाइल नंबर ऐड करना जरूरी है, तो आप पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। फिर एक कोड आएगा, कोड डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको कंट्री चूज़ करनी होगी, तो आप अपने हिसाब से कंट्री चूज़ कर लें। फिर केवाईसी टाइप पर्सनल ही रहेगी, तो आपको पर्सनल ही चूज़ रहने देना है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं विद केवाईसी के बाद आपको सारे ऑप्शन अनलॉक हो जाएंगे और विथआउट केवाईसी ओनली 2 ऑप्शन बस मिलेंगे। तो आपको सिंपली विद केवाईसी वाले ऑप्शन के साथ जाना है और कंप्लीट केवाईसी में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपसे पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही पर्सनल डिटेल्स डालें। जो आपके डॉक्यूमेंट में लिखा है, नाम, फुल नेम, लास्ट नेम, जिस तरीके से लिखा हुआ है उसी तरीके से आपको यहाँ पे फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केवाईसी अपनी। यहाँ पे आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद फिर आपको मिडिल नेम डालना है। अगर आपके आईडी में मिडिल नेम भी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और फिर लास्ट नेम डाल देना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, जो आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड में है वही सेम डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालनी है। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस भी डालना होगा, जिस तरीके से एड्रेस लिखा हुआ है आधार कार्ड में वही एड्रेस आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको अपना स्टेट चूज़ करना होगा, तो आप स्टेट चूज़ कर लें। फिर सिटी डाल दें, फिर जिप कोड आप यहाँ पे डाल दें।
ये सारी चीज़ डालने के बाद फिर आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। पैन नंबर डालने के बाद फिर आपको अपना दोबारा से पैन नंबर डाल के कंफर्म करना होगा। फिर आपको यहाँ पे पैन कार्ड की पिक कैप्चर करनी होगी। ध्यान रखना है कि बॉक्स के अंदर ही आपका पूरा पैन कार्ड आए। और फोटो क्लिक करने के बाद आप एक बार जरूर खुद से देख लें कि मेरा जो पैन कार्ड है वो क्लियर तरीके से क्लिक हुआ है या नहीं। हो सके तो आप अच्छी लाइट में रहें, तब आप अपना पैन कार्ड की फ़ोटो क्लिक करें और आपका पैन कार्ड क्लियरली दिखना चाहिए क्लिक करने के बाद। फिर आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट चूज़ करना होगा, तो आप आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग आधार कार्ड यूज़ करें। फिर आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर डालना होगा और री एंटर आधार नंबर दोबारा डालना होगा। फिर आधार कार्ड की भी फोटो क्लिक करनी होगी, फ्रंट और बैक दोनों लगेंगी। ध्यान रखें कि जब भी आप फोटो क्लिक करें तो अच्छी लाइट में फोटो क्लिक करें। मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग डे लाइट में फोटो क्लिक कर सकते हैं। और क्लिक करने के बाद जरूर देख लें कि आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, ये सारी चीजें क्लियरली दिखाई दे रही हैं फोटो में या नहीं। फिर इसी तरीके से बैक साइड का भी आपको फोटो क्लिक करना होगा आधार कार्ड के, तो आप क्लिक करके अपलोड कर दें। फिर आपको एक सेल्फी भी क्लिक करनी होगी, तो आप फोटो वगैरह अच्छी लाइट में ही क्लिक करें। और हाँ, सेल्फी क्लिक करते टाइम आप चश्मा, टोपी, ये सारी चीज़ें उतार दें। ये सारी चीज़ें उतारने के बाद ही आप सेल्फी क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद एक बार देख लें कि आपका फ़ोटो जो है वो ब्लर ना हो। अगर फ़ोटो ब्लर नहीं है तो आपको सिंपली अपलोड कर देना है। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबमिट फॉर वेरिफिकेशन का, तो सिंपली आपको उसमें क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवाईसी आपकी रिसीव हो चुकी है और ये लगभग 7 दिन के अंदर अंदर आपकी केवाईसी कंप्लीट भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले ही कंप्लीट हो जाती है, 1 से 2 दिन का टाइम लगता है। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद फिर आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करके इसमें से पैसे डिपॉजिट और विड्रॉ भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपना वजीरक्स में अकाउंट क्रिएट कर लेना है और केवाईसी कंप्लीट कर लेनी है। तो जीमेल में एक मेल भी आया होगा कि आपकी केवाईसी रिसीव हो चुकी है और ये कंप्लीट भी हो जाएगी। तो आपको 1 से 2 दिन या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन का वेट करना होगा। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद फिर आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक कर देना है। बैंक अकाउंट लिंक करने के बाद फिर आप डिपॉजिट भी कर सकते हैं और इसी बैंक में विड्रॉ भी ले सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको भी अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे समझ में आ गई हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।